वेलकम एवरीवन। तो यूनिट 1 तो सक्सेसफुली एमसीक्यू हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 2 और इसका पहला टॉपिक ही आज हम अच्छे से कवर कर लेंगे एमसीक्यूज़ के लिए। जो लर्निंग थ्योरीज हैं जितनी भी, बिहेवियरिज्म की भी, कॉग्निटिविज्म की और कंस्ट्रक्टिविज्म की भी सारी, और इससे रिलेटेड जो पूरा कॉन्सेप्ट है, रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर, है ना, वो सारा अभी हम इसमें उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ कवर कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी रहने वाला है, लेंदी टॉपिक है, तो क्वेश्चंस भी थोड़े से ज़्यादा होंगे इसमें। ठीक है, अपना स्कोर जो है आप ज़रूर चेक कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ लर्निंग कैन टेक प्लेस। लर्निंग जो है वो किस तरीके से हो सकती है, यानी सीखना कैसे कैसे हो सकता है। सोसाइटी, समाज से हो सकता है, बुक्स, प्रिंटेड मटेरियल जो है इससे हो सकता है, मीडिया, मीडिया यानी सोशल मीडिया या अदर जो टेलीविज़न रेडियो है उनकी बात हो रही है, ऑल ऑफ द अबव। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर रेफर्स टू। ये जो परमानेंट चेंज होते हैं बिहेवियर में, ये किसको रेफर करते हैं। चेंज इन परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस में चेंज। अभी बिहेवियरिस्ट जो बिहेवियरिज्म हमने पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चन उठ के आया है। ठीक है, तो बिहेवियर से रिलेटेड है। चेंज ऑफ माइंड यानी मन को बदलना, चेंज इन एजुकेशन शिक्षा में बदलाव लाना, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली एजुकेशन, माइंड का यहाँ पे क्या लेना देना है। परफॉर्मेंस एक इंडिविजुअल की किस तरीके से वो प्रदर्शन में अपने चेंज ला पा रहा है, उसका बिहेवियर किस तरीके से चेंज हो रहा है, ये चीज़ें बिहेवियरिज्म में हम देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज लर्निंग अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट्स। जो बिहेवियरिस्ट हैं, जो व्यवहारवादी हैं, उनके अकॉर्डिंग लर्निंग जो है वो क्या है। चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन कॉग्निटिव स्किल्स, चेंज इन नॉलेज यानी ज्ञान में परिवर्तन, या चेंज इन सराउंडिंग आसपास में परिवर्तन कर देना। तो ऑब्वियसली वेरी इजी, चेंज इन बिहेवियर, जो एक पर्सन का बिहेवियर है उसको चेंज करना। देखो मैं आपको बता दूं, जो बिहेवियरिस्ट हैं इन्होंने जितनी भी थ्योरीज दी हैं ये एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि जो लर्नर है उसका बिहेवियर है उसको चेंज करना। जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनमें स्पेसिफिकली मेंशन करना होता है कि ये टॉपिक पढ़ाने के बाद एक पर्टिकुलर बच्चा इस काम को इस तरीके से करना सीख जाएगा। तो यहाँ पे चेंज इन बिहेवियर जो है ये ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन कॉग्निटिविज्म यानी संज्ञानात्मकता। अब देखो कॉग्निटिविज्म किससे रिलेटेड है, कॉग्निटिव स्किल्स यानी माइंड से रिलेटेड जो हमारी स्किल्स हैं, है ना, उससे रिलेटेड है। लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ, जो लर्निंग सीखना है वो किसका परिणाम है, या इसमें कौन सा तत्व ऐसा है जो शामिल होता है। ओवर्ट बिहेवियरल चेंज यानी ऐसे चेंज जो हम बाहर देख सकते हैं, बाहर प्रत्यक्ष परिवर्तन जो हो रहे हैं वो देख सकते हैं। चेंजेस ड्यू टू कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, हमारा जो संज्ञानात्मक संरचना है उसमें जो परिवर्तन आते हैं उसके कारण जो चेंजेस हैं लर्निंग में, वो लर्निंग होती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, नॉलेज जो ज्ञान का निर्माण हम करते हैं वो, या ऑल ऑफ द अबव। देखो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी नहीं, बी जो है ये करेक्ट रहेगा। जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स में जो चेंजेस आते हैं, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स की वजह से जो चेंजेस आते हैं वो किस में आते हैं, कॉग्निटिविज्म में। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जो बिहेवियरिज्म है और जो कॉग्निटिविज्म है यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन आती है। जो बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि लर्निंग जो है वो स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए है, ओवर्ट बिहेवियर यानी वो बाहर दिखे भी, है ना, जो चेंज है वो दिखे भी बाहर स्टूडेंट्स के अंदर। लेकिन कॉग्निटिविस्ट कहते हैं कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि बाहर जो स्टूडेंट है उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। उसकी थिंकिंग में, उसके लर्निंग स्किल्स जो है उनमें जो है चेंज आ सकता है, उसकी वजह से लर्निंग हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर दिखे। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है बिहेवियरिस्ट और कॉग्निटिविज्म के बीच में। ठीक है, तो कॉग्निटिविज्म नहीं मानते कि सिर्फ जो बाहर जो बिहेवियर दिख रहा है वही लर्निंग है, अंदर भी स्टूडेंट्स के इनसाइड भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वर्किंग है जिनसे वो सीख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन वी से अबाउट लर्निंग। तो एक सेकंड, ये ए नहीं आएगा। व्हाट कैन वी से अबाउट लर्निंग, हम लर्निंग जो है यानी सीखना है उसके बारे में क्या कह सकते हैं। इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक सतत प्रक्रिया है। इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इट इज़ ए चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया है, या ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव। जो लर्निंग है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, चलती रहती है, कहीं ना कहीं से सीखते हैं, बिहेवियर में चेंज भी आते रहते हैं लर्निंग से। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6,
A process where the learner is actively constructing both the knowledge acquired and strategies used to acquire it. एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो लर्नर है वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, बना रहा होता है, और जो स्ट्रेटजीज वो यूज़ कर रहा होता है उसको एक्वायर करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म में आएगा, कॉग्निटिविज्म में आएगा, या एक्सपीरियंसेस में आएगा। ऑफ कोर्स नॉलेज जिसमें कंस्ट्रक्ट करता है स्टूडेंट वो आएगा कंस्ट्रक्टिविज्म में, रचनावाद में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, द रोल ऑफ द ट्यूटर, या ये यहाँ पे आप टीचर कह सकते हो, ट्यूटर या टीचर इन कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट। एक रचनावादी अधिगम वातावरण है, उसमें जो टीचर है उसका क्या रोल है? फैसिलिटेटर का है, डिक्टेटर का है यानी तानाशाह का है, मतलब वही ऑर्डर करेगा, हेल्पर सहायक का है, या पार्टिसिपेटर सहभागी का है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टिविज्म में है, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि यहाँ पे टीचर का जो मेन रोल है वो किसका रहेगा? फैसिलिटेटर का। क्यों? क्योंकि जो नॉलेज तो है वो चाइल्ड को एक्टिव नॉलेज क्रिएटर, या वो अपनी लर्निंग खुद क्रिएट करता है, नॉलेज खुद क्रिएट करता है, तो वहाँ पे उसको कंस्ट्रक्टिविस्ट बताया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए टीचर के लिए बिल्कुल सही रहेगा कि टीचर जो है यहाँ पे फैसिलिटेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच अप्रोच इज़ यूज इन बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरीज। जो व्यवहारवादी अधिगम के जो थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं, उनमें किस तरीके के अप्रोच का जो है यूज़ किया जाता है? लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखना, बिल्कुल नहीं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बिल्कुल नहीं। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये आपको बिल्कुल बताया था, यहाँ पे ड्रिल एंड प्रैक्टिस का यूज़ किया जाता है किसमें? बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरीज में, क्योंकि यहाँ पे हम स्टूडेंट के एक पर्टिकुलर बिहेवियर को अचीव करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम उसे ड्रिल और प्रैक्टिस देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, जनरलाइजेबल स्किल्स, ये जो स्किल्स होती हैं बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिस्कवरी, जो इंडिविजुअल खुद से डिस्कवर करता है, ये किसके अंडर आती हैं? बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, या कंस्ट्रक्टिविज्म? तो या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑब्वियसली रचनावाद आंसर जो है वो आएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, वट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर डिज़ाइन प्रोसेस ऑफ कोर्स मटेरियल। अभी देखो यहाँ पे बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सारी थियरीज पढ़ी हैं हमने। तो यहाँ पे जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं मटेरियल, उसके लिए क्या प्रोसेस, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या रहनी चाहिए? ठीक है। नर्चर फ्लैक्सिबिलिटी इन द डिज़ाइन प्रोसेस, जो डिज़ाइन प्रोसेस है उसके अंदर आप फ्लैक्सिबिलिटी रखिए। एम्फेसाइज लर्नर सेंटर डिज़ाइन, कि जो भी आप जो करिकुलम तैयार कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ तैयार कर रहे हैं, उसमें लर्नर सेंटर्ड, यानी जो शिक्षार्थी है उस पे बेस आपको चीज़ें जो हैं ऑर्गेनाइज करनी है। एम्ब्रेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिज़ाइन प्रोसेस, जो डिज़ाइन प्रोसेस है उसकी जो जटिलता है उसको हमें एक्सेप्ट करना है। ठीक है, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ए चाइल्ड वैन कन्फ्रंटेड विद ए न्यू स्टिमुलस, एक बच्चे को जब एक नया स्टिमुलस दिया गया, ठीक है, मेक्स अ रिस्पॉन्स प्रीवियसली लर्न टू रिस्पॉन्ड टू ए सिमिलर टाइप ऑफ स्टिमुलस, तो उसने अपना पहले ही वाला जो लर्नड बिहेवियर था उसी को उसने रिपीट किया। ठीक है, तो ये इसे हम क्या कहेंगे? स्टिमुलस रिस्पॉन्स, प्रोत्साहन प्रक्रिया, स्टिमुलस को जनरलाइज करना, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, ये तो अंतर करना होता है, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट रहेगा, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, कि हम दो स्टिमुलाई को जनरलाइज कर रहे हैं आपस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ए चाइल्ड कैन लर्न टू सेलेक्ट द कलर रेड एंड नॉट पिंक, बच्चे ने ये सीख लिया है कि रेड कलर को ही सेलेक्ट करना है और पिंक को नहीं करना है। द एक्सटेंट टू विच इट लर्न्स टू पिक अप रेड एंड इग्नोर पिंक इज कॉल्ड, तो जिस एक्सटेंट तक उसने लर्न कर लिया है वो रेड ही पिक करेगा और पिंक को पिक करेगा और पिंक को जो है इग्नोर कर देगा। तो ये प्रोसेस जो है इसे क्या कहेंगे? सिलेक्शन कहेंगे, शेपिंग कहेंगे, शेप आकार देना, ये तो बिहेवियर में चेंज लाना होता है, उसे शेपिंग कहते हैं हम। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, दो स्टिमुलस हैं यानी दो ऐसी चीज़ें हैं उनमें भेदभाव करना यानी अंतर कर पाना, या स्टिमुलस जनरलाइजेशन। देखो जनरलाइजेशन तो हमने अभी पढ़ा कि जो पिछला स्टिमुलाई है उसी से लर्नड बिहेवियर हम रिपीट करते हैं। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा सी, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, यानी दो चीज़ों में हम यहाँ पे अंतर कर पा रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हु प्रोपाउंडेड द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने, इवान पावलोव ने, एरिक्सन ने, या बीएफ स्किनर ने? तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी एरिक्सन स्किनर जो है यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मेन एम ऑफ टीचिंग इन बिहेवियरिज्म इम्प्लाइज। बिहेवियरिज्म में जो टीचिंग का मेन एम है यानी मुख्य उद्देश्य है वो किस में निहित है? बिहेवियरल चेंजेस इन द लर्नर, जो लर्नर है उसके अंदर बिहेवियर से रिलेटेड चेंज लेके आना, नॉलेज ऑफ कंटेंट, कंटेंट से रिलेटेड नॉलेज देना, एजुकेशन में बदलाव करना, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट रह जाएगा। इसका मेन एम ही ये है कि स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर है उसमें चेंज लेकर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज। जो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है इसका सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट क्या है, मतलब उन्होंने किस पर ज़्यादा बल दिया? पनिशमेंट पे, रीइंफोर्समेंट पे, डिस्क्रिमिनेशन पे, या स्टिमुलस जनरलाइजेशन पे? तो ऑब्वियसली उन्होंने रीइंफोर्समेंट पे ज़्यादा बल दिया था कि जब भी कोई भी स्टिमुलस का कोई रिस्पॉन्ड अगर कर रहा है तो वहाँ पे उसे रीइंफोर्समेंट देना ज़रूरी है। Question number 16. A self-learning system in which the subject matter is broken up into small bits and presented in logical sequence. एक सेल्फ लर्निंग सिस्टम होता है ये, ठीक है, खुद से पढ़ना, जिसके अंदर जो सब्जेक्ट मैटर है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और लॉजिकल सीक्वेंसेस जो हैं उसमें प्रेजेंट किया जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? चेनिंग, चेनिंग कहेंगे, सीक्वेंसिंग, सीक्वेंस में करना कहेंगे, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस कहेंगे, या नन ऑफ द अबव। देखो यहाँ पे ना बिहेवियरिज्म के अंडर ही आता है और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं ताकि वो खुद से लर्न कर सकें, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर है उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया जाता है और तब स्टूडेंट्स को लर्निंग के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू हुम, किसके अकॉर्डिंग टीचिंग शुड एनकरेज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंसाइट फॉर्मेशन? किसके अकॉर्डिंग जो टीचिंग है ये क्या एनकरेज करेगी? अंडरस्टैंडिंग जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बेस होगी और इंसाइट फॉर्मेशन पे बेस होगी, ठीक है। कॉग्निटिविस्ट के अकॉर्डिंग, बिहेवियरिस्ट के अकॉर्डिंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट के अकॉर्डिंग, या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा कॉग्निटिविस्ट। जो संज्ञानात्मकवादी हैं उनके अकॉर्डिंग जो टीचिंग है वो कैसी होनी चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड होनी चाहिए और इंसाइट फॉर्मेशन उसके अंदर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, डिस्कवरी लर्निंग थियोरी वाज गिवन बाय। जो डिस्कवरी लर्निंग की थियोरी है वो किसने दी है? जेरोम ब्रूनर, बीएफ स्किनर, अल्बर्ट बंड्यूरा, या जेबी वॉटसन? देखो इन्होंने तो बिहेवियरिज्म से रिलेटेड दी है, इनकी सोशल लर्निंग थ्योरी है, इनकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। तो जेरोम ब्रूनर ने जो थ्योरी दी है वो है डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी, जो कॉग्निटिविज्म के अंडर आती है। एक स्टूडेंट का डाउट था कि किसके अंडर आती है, तो इन्होंने जो थ्योरी दी है वो कॉग्निटिविज्म के अंडर आती है। ये कहते हैं कि जो लर्निंग है वो स्टूडेंट्स खुद से डिस्कवर करते हैं, अपना सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू जेरोम ब्रूनर द मोड्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर। जो संज्ञानात्मक विकास है उसके कौन कौन से तरीके हैं? आइकॉनिक, इनएक्टिव, सिंबॉलिक, या ऑल ऑफ द अबव? तो जब पढ़ाया था तो बताया था कि इन्होंने 3 तरीके के जो मोड ऑफ डेवलपमेंट हैं वो दिए हैं, आइकॉनिक, इनएक्टिव और सिंबॉलिक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ये तीनों ही आएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, द हेल्प गिवन टू ए चाइल्ड टू मैक्सिमाइज हिज पोटेंशियल। एक बच्चे का जो क्षमता है उसको अधिकतम बनाने के लिए जो हेल्प टीचर प्रोवाइड करता है उस हेल्प को क्या कहते हैं? रीइंफोर्समेंट कहेंगे। देखो रीइंफोर्समेंट तो वो हो गया ना कि जब हम उसे कुछ इनाम दे रहे हैं या उसकी तारीफ कर रहे हैं। स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट रहेगा। ये स्कैफोल्डिंग जो हेल्प जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में जो हेल्प दी जाती है ना, तो वो होती है स्कैफोल्डिंग। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तो वो होता है कि जहाँ पे हम स्टूडेंट के पोटेंशियल को, अगर इतना उसमें पोटेंशियल है तो उसको इतना ज़्यादा और बढ़ा सकते हैं, वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो हेल्प प्रोवाइड की जाती है उसे क्या कहेंगे हम? स्कैफोल्डिंग। Question number 20, the individual makes response to specific stimuli, the correct response is rewarded is called। जो इंडिविजुअल है वो एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई, देखो स्टिमुलाई की बात हो रही है और ये बिहेवियरिज्म में ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट रिस्पॉन्स है उसको हम रिवार्ड करेंगे, तो ये क्या कहलाता है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग है, ये सिग्नल लर्निंग है, चेनिंग है, या सीक्वेंस है? तो ऑब्वियसली ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग है। एक स्टिमुलस है उससे रिलेटेड आपने सही रिस्पॉन्स दिया है तो आपको क्या मिलता है वहाँ पे? रिवार्ड। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग ये होती है। क्वेश्चन नंबर 22,
टू और मोर प्रीवियसली लर्नड स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन आर लिंक्ड टुगेदर इज कॉल्ड। जो दो या दो से ज़्यादा पहले से लर्न किए हुए स्टिमुलस रिस्पॉन्स का जो कनेक्शन होता है, जो आपस में इंटरलिंक्ड होता है, उसे आप क्या कहोगे? स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग कहोगे, चेनिंग चेनिंग कहोगे, सीक्वेंस तो होता है 1 2 3 4, ये तो सीक्वेंस हो गया। इंटरलिंक्ड यानी लिंक्ड हो रहा है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इसकी बात हो रही है। या स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल नहीं आता। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा, चेनिंग। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव लर्निंग? जो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग है इसकी इम्प्लीकेशंस जो है वो क्या है? एलिसिट प्रायर नॉलेज, जो बच्चों के पास पूर्व ज्ञान है उसको जानना। क्रिएटिंग कॉग्निटिव डिसोनेंस, जो संज्ञानात्मक असंगति है उसको बनाना। अप्लाइंग नॉलेज फीडबैक, जो नॉलेज है उससे रिलेटेड फीडबैक देना, उसको अप्लाई करना। ऑल ऑफ द अबव या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक कंस्ट्रक्टिव लर्निंग की इम्प्लीकेशंस ये तीनों ही होती हैं। तो यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं, ये जो पिछले क्वेश्चन हैं इनसे रिलेटेड। ऑल राइट, तो पेडागोजी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जो टॉपिक्स कराने थे वो हो चुके हैं। एमसीक्यूज़ में हम सेकंड यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं। एमसीक्यूज़ यूनिट 1 के जो जितने भी एमसीक्यू हैं वो हम कवर कर चुके हैं। यहाँ पे अगर आप नई वीडियोज़ की अपडेट चाहते हो तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर PDF चाहिए आपको, जितनी भी पेडागोजी की वीडियोज़ अपलोड हुई हैं उनकी PDF और एमसीक्यूज़ की जो PDF वो चाहिए, तो अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो ये जो नंबर है इस पे व्हाट्सअप करके आपको प्रोसीजर पता चल जाएगा। PDF जो है वो पेड है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, कम ही है। तो और यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे पूरी पेडागोजी जो है वो पढ़ाई गई है और नेक्स्ट MCQs जो आएंगे वो भी यहाँ पे डाल दिए जाएंगे इस प्लेलिस्ट में, तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो हैव ए गुड डे गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अभी तो कम ही टाइम रह गया आपके एग्ज़ाम के लिए। ऑल द बेस्ट।